नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर आपके सामने स्वर संधि का दूसरा भेद अयादि संधि को लेकर उपस्थित हुए हैं। अयादि संधि के अंतर्गत एचो अयवायावः अयादि संधि का ये सूत्र है जो पाणिनि अष्टाध्यायी में दिया गया है, जिसके अनुसार एच प्रत्याहार के वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं ए ओ ऐ औ। ये चार वर्ण आते हैं। इन ए ओ ऐ औ के स्थान पर, तो एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अर्थात जब किसी पद के अंत में ए ओ ऐ औ में से हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वरवर्ण हो, तो उस स्थिति में ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश प्राप्त होता है। तो यह स्वर संधि है। तो स्वर संधि में ए ओ ऐ औ वर्ण के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो उसके लिए प्रारंभिक ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। यह बात इसलिए बार बार बताई जा रही है क्योंकि बिना अभ्यास के संधि को व्यक्ति भूल जाता है। तो इसके लिए अब हम इसके उदाहरणों पे आते हैं। शे जमा अनम। शे में अंतिम पदांत वर्ण है ए, उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अ, जो कि भिन्न स्वर वर्ण है। तो ए के पश्चात, चूंकि ए के पश्चात क्या है? स्वर वर्ण। तो असमान स्वर वर्ण होने पर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। तो इसलिए श प्लस अय प्लस अनम। चूंकि ए के स्थान पर अय हुआ, श हो गया हलंत। श को हलंत होने पर ए के स्थान पर अय किया, पीछे अनम, मिलाने पर श में अ, य में अ और अनम बराबर शयनम, यह रूप बनता है। यही संधि युक्त पद होता है। इसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं। भो जमा अति। भो में है ओ की मात्रा है, इसलिए ओ के स्थान पर क्या होता है? अव। चूंकि कोई स्वरवर्ण, भिन्न स्वरवर्ण यदि परे है, भो के बाद है अकार, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव। तो भ हलंत हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव और पीछे अति, मिलाने पर भ में अ, भ, व में अ, व और ति बराबर भवती रूप बनता है। इसी प्रकार नई जमा अकह। नई ऐ, नई प्लस अकह। नई में है ऐ, ऐ के स्थान पर होता है आय, पीछे स्वर भिन्न स्वरवर्ण क्या है? अक, अ। इसलिए ऐ के स्थान पर आय करने पर न, आय और अकह, मिलाने पर ना, य, कह, नायक रूप बनता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, जब औ के लिए हम जाएंगे। नौ जमा इकह। नौ में क्या है? औ। तो औ के स्थान पर जो होता है आदेश होता है आव। चूंकि पीछे भिन्न स्वरवर्ण क्या है? ई, इसीलिए न औ के स्थान पर हुआ आव, न, आव और इकह, मिलाने पर न के साथ आ जोड़ेंगे ना, व के साथ ई जोड़ेंगे वी और कह बराबर नाविका, यह रूप बनता है। यह संधियुक्त पद है। इसके अतिरिक्त और जो उदाहरण है जो प्राय परीक्षाओं में आते हैं, उनमें नयति, यह संधियुक्त पद है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे, नय में क्या है? न के साथ जुड़ा हुआ अय, और अय किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर। तो हम करेंगे न के पश्चात जब ए की मात्रा लगाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? अति, यकार में जो अ है, तो ने प्लस अति बराबर नयति। इसी प्रकार हरे। हरे जमा ए। हरे में ए के स्थान पर क्या हुआ? आय, हर आय ए, तो इसलिए हरे इस प्रकार बनता है। पवन। पवन में पो जमा अन। क्यों? क्योंकि प में क्या है? अव। अव किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर। तो अव के स्थान पर जब ओ करेंगे तो प के साथ ओ जोड़ेंगे पो, और पीछे क्या बचा? अन। पो जमा अन बराबर पवन। इसी प्रकार भवनम। भवन में अव आ रहा है, भकार के पश्चात अव आदेश है। इस अव के स्थान पर जब ओ करेंगे तो भ के साथ ओ संयुक्त होगा, भू जमा अनम बराबर भवनम। शायकः। शायक जो हम उच्चारण करते हैं उसी में हमारे ध्वनि सुनाई देती है आय, शायकः। तो शायक में आय आ रहा है, किसके पश्चात आय की आवाज आ रही है? ध्वनि
श के पश्चात। तो श आय किसके स्थान पर होता है? ऐ के स्थान पर। श के साथ ऐ की मात्रा लगाएंगे शई, जमा अकह, जो शेष बचा अकह वो अकह, शई जमा अकह शायका। इसी प्रकार रायऊ, रायऊ, आय की आवाज यह भी आ रही है, तो आय की ध्वनि आने के कारण र के पश्चात चूंकि आय की आवाज आ रही है, इसे र पे ऐ की मात्रा लगाएंगे तो रई जमा औ बराबर रायऊ, यह रूप बनता है, संधि विच्छेद होता है। इसी प्रकार पावकह, पौ जमा अकह, पाव, पाव, जब आपकी आवाज प के साथ आ रही है, पकार के साथ औ की ध्वनि आने के कारण उसको पौ जमा अकह यह संधि विच्छेद होता है। द्वावपि, यह भी परीक्षाओं में कई बार आता है। द्वावपि, द्वाव में किसकी आवाज आ रही है? आव, आव की आवाज किसके साथ आ रही है? द्व के साथ। तो द्व के साथ जब आ रही है तो द्व के साथ कौन सी मात्रा लग जाएगी? औ, क्योंकि औ के स्थान पर आव हुआ है, तो आव के स्थान पर जब औ करेंगे संधि विच्छेद करते समय तो द्वौ जमा अपि, द्वावपि, यह रूप बनता है, यह संधि विच्छेद हो जाता है। चूंकि ऐसे हमारी दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में जो पद आते हैं प्रयुक्त हम करते हैं, लेकिन हमें उनका संधि विच्छेद या संधि युक्त जो पद है उसके विषय में हम विस्मरण कर देते हैं, इसलिए इनका निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम भी संस्कृत अभ्यास ही रखा है। इसके अलावा अगला उदाहरण है वटवृक्ष। तो वटवृक्ष में किसकी आवाज आ रही है? औ, टकार के पश्चात अव की आवाज आ रही है, अव की ध्वनि आ रही है। अव किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर। यह परीक्षा में कई बार आया हुआ है प्रश्न। तो वट, अव और ऋक्ष, तो अव की आवाज ध्वनि किससे आई? ओ से। तो वटो जमा ऋक्ष बराबर वटवृक्ष, यह रूप बनता है। इसके अतिरिक्त अगली संधियों के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।